अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इंशाअल्लाह तारीख़ी निसाब से 8वां सबक सनत और तिजारत, जो कि पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ हिस्सा देखे हैं, उसे मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो नुक्ता होगा या पॉइंट होगा वो है भारतीय हुकूमत के मंसूबे। सनत और तिजारत हमारा अगला जो है वो है भारतीय हुकूमत के मंसूबे। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी सनतों के बारे में देखा था, जैसे कि हमने कपड़े की सनत देखा, जैसे हमने रेशम की सनत देखा, जैसे हमने पटसन या धागे की सनत देखा, दस्तकारी, मोटरसाइकिल की सनत, सीमेंट की सनत, चमड़े की सनत, नमक की सनत, साइकिल की सनत, खाद्य और देही सनतें वगैरह। इसके साथ साथ ज़राअत की सनत भी हमने देख चुके हैं। तो चलिए आज हम भारतीय हुकूमत के मंसूबे के बारे में देखते हैं। चौथे पंचसाला मंसूबे में कागज़ साजी, दवा साजी, मोटर साजी, ट्रैक्टर साजी की सनत, चमड़े से बनने वाली अशिया, कपड़े की सनत, ग़िज़ाई अजन्ना से मुंसलिक छोटी छोटी सनतें, तेल, रंग और शक्कर जैसी सनतों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। चौथा जो पंचसाला मतलब जैसे जैसे हुकूमत बदलती है, हर साल हर 5 साल में मंसूबे बनाए जाते हैं 5 साल के लिए। तो चौथी मरतबा जो पंचसाला मंसूबा बनाया गया था, उसके तहत जिन चीज़ों पर तवज्जो दी गई तो वो बताया गया है कि चमड़े की सनत को किस तरह से तरक्की देना है, कैसे फ़रोग़ देना है। इसी के साथ ट्रैक्टर साजी की सनत जो है, दवा साजी है, मोटर साजी है, कागज़ साजी है, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जिस तरह की सनतों को फ़रोग़ दिया गया, उनके लिए जिस तरह तवज्जो दी गई, उसकी अहमियत है यहाँ पर। इसी के साथ साथ ग़िज़ाई अजन्ना से मुंसलिक है, कपड़े की सनत है, छोटी छोटी सनतें हैं, तेल है, रंग, शक्कर जैसी कई सनतों पर तवज्जो दी गई है। 1970 की सनती परवाना पॉलिसी के मुताबिक 5 करोड़ से ज़्यादा रुपयों की लागत वाले कारखानों को बड़ी सनतों में शामिल करना तय पाया। जो 5 करोड़ से ज़्यादा रुपयों की लागत वाले हैं, खर्च जिस पर होता है, ऐसे कारखानों को बड़ी बड़ी सनतों में ज़म करने का इरादा किया गया। सरकारी शोबों के लिए मख्तस न की गई सनतों में हम देखते हैं कि बड़े सनती इदारों और गैर मुल्की कंपनियों को सरमायाकारी की आज़ादी दी गई है। इस पॉलिसी के तहत 1972 तक 3,18,000 छोटी छोटी सनतें बनाई गई। सनतों का सरकारी दफ्तर में इंदराज किया गया। आगे बढ़ते हैं हम। मादनी दौलत। मुल्क की सनती तरक्की में ख़ाम लोहा और पत्थर का कोयला, इन 2 मादनियात की दस्तयाबी का निहायत अहम किरदार है। हमारे मुल्क में लोहा, मैग्नीज़, कोयला और मादी तेल के ज़ख़ायर वाफर मक़दार में मौजूद है। जंगलाती दौलत पर मुनहसर सनतों के लिए हुकूमत ने कुछ जंगलात महफूज कर दिए हैं। अब जंगलाती दौलत में आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि जंगलात के ज़रिए हमको दरख्तों से लकड़ी हासिल होती है, रबर हासिल होता है, गोंद हासिल होता है। इसके अलावा हम उसकी छाल के बारे में देखते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, बल्लियाँ, शहतीर वग़ैरह, ये सब चीज़ें हमें दरख्त से, जंगल से हासिल होते हैं। इसके अलावा जंगलात के ज़रिए हमको शेर है, हरन है, यानी कि ऐसे कई और जानवर भी मिलते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जंगलात की मदद से इंसान को बहुत सारी कुदरती दौलतें मैसर आती है। जंगलाती दौलत के बारे में आगे हमने देखना है कि जंगलात की हिफाजत का काम रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत और इलाक़ाई हुकूमत करती है। तामीरात, कागज़, अखबार साजी, रेशम, माचिस की डिबिया, अद्वियाती जड़ी बूटियाँ, शहद, लाख और रंग साजी के लिए लगने वाले ख़ाम माल पर मुनहसर सनतों के लिए जंगलात ज़रूरी है। माहीगीरी, नदी, नहरें, तालाब और झील के मीठे पानी में पाई जाने वाली मछलियों और समंदर से हासिल होने वाली मछलियों से माही परवरी की जाती है। माही परवरी करना यानी कि मछलियों की निगहदाश्त करना, मछलियों की परवरिश करना। इस पेशे के फ़रोग़ के लिए बंदरगाहों की तामीर, बंदरगाह जहाँ पर बंदरगाह कहते हैं जहाँ पर जहाज़ जो होते हैं, पानी के जहाज़ को टांगा जाता है, लंगर किया जाता है, उसे कहेंगे हम बंदरगाह। उनकी तामीर करना, पुरानी बंदरगाहों के असर नौ मरम्मत करना, मछलियों के अंडों की अफज़ाइश के मराकिज़, माहीगीरी के पेशा वाराना तरबियती इदारे वग़ैरह क़ायम करना, इसी माहीगीरी सनत का हिस्सा है, उनकी ज़िम्मेदारी है।
हम आगे बढ़ते हैं सियाहती सनत के बारे में देखने के लिए। सियाहती सनत। भारत तहजीबी विरसे से माला माल मुल्क है। ये तो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा मुल्क अजीम मुल्क है। जोग्राफियाई एतबार से भी अगर देखें, तारीख़ी एतबार से भी अगर हम देखें तो वसी व अरीज़ होने की वजह से यहाँ पर देखने के लायक बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से भारत में सियाहत के लिए मुख्तलिफ़ गोशे से लोग आते हैं, क्योंकि भारत मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की इबादत गाहें हैं, ज़ियारत के मकामात हैं, नदियों के संगम होते हैं, किले और गुफाएँ हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से मुल्क बैरून मुल्क के लोग साल भर सियाहत के लिए यहाँ आते रहते हैं। टूरिज़्म डेवलप कॉरपोरेशन, जिसको हम TDC यानी टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए सयाहों की रिहाइश और सफ़र की सहूलियत का इंतज़ाम किया जाता है। इन जगहों पर मुख्तलिफ़ अशिया की फ़रोख्त और होटल के कारोबार बड़े पैमाने पर होते हैं। ये तो एक हकीकत है कि लोग जब यहाँ आते हैं ऐसे मकामात पर जो तारीख़ी माने जाते हैं, जो सियाहती माने जाते हैं, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर होटल का कारोबार चलता है, मुख्तलिफ़ अशिया के कारोबार चलते हैं, जैसे कि वहाँ के मार्केट, वहाँ के बाज़ार, वहाँ की अशिया वगैरह लोग अपने मुल्क, अपने मकाम पर ले जाना पसंद करते हैं। और रिहाइश के लिए होटल वगैरह, खाने पीने के लिए होटल वगैरह का भी इंतज़ाम ज़रूरी होता है। सयाहों को इन इलाक़ों की मालूमात बहम पहुँचाने के लिए कुछ जगहों पर गाइड होते हैं। जिन दुश्वार गुज़ार इलाक़ों में सवारियाँ नहीं पहुँच पाती, ऐसे इलाक़ों में मकामी लोग माकूल मुआवज़े पर सयाहों की मदद करते हैं। इस तरह भी रोज़गार फराहम पाता है, फ़रोग़ पाता है। ठीक है, अब हमने आगे बढ़ के देखना है तिजारती दरामद और बरामद के बारे में। 1951 में 5 साला मंसूबा जो बनाया गया था, मनसूबाबंदी के आगाज़ के बाद सनती अशिया और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले ख़ाम माल की बरामद में बड़े पैमाने पर इजाफ़ा हुआ। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए हमको अभी शक्कर चाहिए या गुड़ चाहिए तो उसके लिए ख़ाम माल गन्ना लगेगा। अगर हमको उम्दा से उम्दा, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा चाहिए तो उसके लिए रेशम लगेगी, उसके लिए हमको कपास लगेगी। तो ये चीज़ें क्या है, रॉ मटेरियल का कहलाती है या ख़ाम माल कहलाती है। जैसे कि सोयाबीन का तेल है तो सोयाबीन का तेल है तो सोयाबीन चाहिए, सनफ्लावर का जो ऑयल होता है, सूरजमुखी का तेल है तो सूरजमुखी की पैदावार चाहिए। इसी तरह से मूंगफली का जो तेल होता है तो वो उसके लिए भी मूंगफली चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ख़ाम माल में शुमार की जाती है और उनकी पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अहमियत देते हैं या बढ़ावा देते हैं तो फिर हमारे पास दरामद बरामद की सहूलतें होती है। भारत के ज़रिए बरामद की जाने वाली अशिया में चाय, कॉफ़ी, गरम मसाले, सूती कपड़े, चमड़ा, जूती, मोती, कीमती जवाहरात वगैरह का शुमार होता है, क्योंकि ये भारत में इनकी बहुतात पाई जाती है। आए अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला और आखिरी नुक्ता है इस सबक का, अंदरून मुल्क तिजारत। अंदरून मुल्क तिजारत यानी कि मुल्क के अंदर किस तरह की तिजारत करना है। अंदरून मुल्क तिजारत रेल के रास्तों, आबी रास्तों, हवाई रास्तों और बर्री रास्तों से की जाती है। अंदरून मुल्क तिजारत यानी कि हमारे ही मुल्क में जो तिजारत की जाती है तो कभी आबी रास्तों से, तो कभी खुश्की के रास्तों से, तो कभी हम देखते हैं कि फ़िज़ाई रास्तों से तिजारत की जाती है। मुंबई, कोलकाता, कोची, चेन्नई मुल्क की अहम बंदरगाहें हैं, यानी कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर पानी के जहाज़ चलाए जाते हैं और यहाँ उनके ठहराने का, उनके रुकाने का इंतज़ाम है, इसीलिए बंदरगाह कहलाती है। अंदरूनी मुल्क तिजारत में कोयला, कपास, सूती कपड़े, चावल, गेहूँ, पटसन और फौलाद, नमक, तिलहन वगैरह शामिल किए जाते हैं। ये अंदरूनी मुल्क तिजारत की चीज़ें हैं। मुल्क की तिजारती तरक्की से इंसान के रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के म्यार में भी तब्दीली आती है, बुलंद होता है। जैसे कि सादा सीधा मिजाज का इंसान है, सादगी पसंद ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन जब मुल्क की तिजारती तरक्की बढ़ने लगती है तो उसके भी रहन सहन में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो मुल्क की तरक्की में इससे भी मदद मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ पर यह सबक हमारा मुकम्मल किया है। आपसे गुजारिश है कि इसे किताब खोल करके एक मरतबा पढ़िए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीक़े से समझ में आ सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी अगले सरगर्मी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।